जो सवाल है, सवाल में मान लो हम एक सवाल दे रहे हैं करड़ी में 1 प्लस कास ए, ऐसे सवाल है देखो ध्यान से 1 प्लस कास ए अपान 1 माइनस कास ए, कितना दिया हुआ है, इसको सिद्ध करके लाना कितना है, वह है कॉसेक ए प्लस काट ए, कितना लाना है कॉसेक ए प्लस काट ए, ये सिद्ध करना है। इतना हमको क्या करना है, सिद्ध करना, मतलब दोनों दे दिया है, प्रश्न भी दे दिया उत्तर भी दे दिया, हमें इसको तोड़ करके हल करके इतना करना है। अगर कर दिए तो सिद्ध हो गया, नहीं किए तो दिक्कत है, मतलब नहीं किए तो इसका मतलब हमने सही प्रॉपर सूत्र का प्रयोग नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड पूरा उठाएंगे 1 प्लस कास ए अपान 1 माइनस कास ए इज इक्वल टू, इसमें हर का परिवर्तन करने की बात आती है, किसे करेंगे, वो तो हम अंक में किया करते थे। मान लो 1 बटा करड़ी में 3 है, मान लो ऐसे लिखा रहता था ना, 1 बटे करड़ी में 3, इसके हर का परिवर्तन तुम सीखे हो, याद है ना, लिखते हो करड़ी में 3 एक बार इधर गुणा किए, करड़ी में 3 एक बार उधर ऊपर गुणा किए, करड़ी में 3 बटे कितना हो गया, 3 बार आ जाएगा, यानी हर का परिवर्तन हो गया। हर क्या है, पूरा पूरा एक पूर्णांक के रूप में बाहर हो गया, करड़ी में नहीं है, तो हर का परिवर्तन वो होता है। यहाँ के हर का परिवर्तन कैसे करते हैं, इनको सर्वसमिका में बदलना है, ऐसा कुछ करें कि ये सर्वसमिका में बदल जाए। तरीका है 1 प्लस कास से 1 माइनस कास से अपान में, इसके बाद इसमें 1 प्लस कास से नीचे भी और ऊपर भी 1 प्लस कास ए का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि बताओ अंश और हर में गुणा करेंगे ना तो कोई अंक में परिवर्तन तो आया नहीं, सेम अंक है, चाहे तो काट के कर लेंगे, और किसी अंक में एक का गुणा करना मतलब अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2 का 1 में गुणा करें 2 1 करें 2 होगा, 4 का 1 में गुणा करें 4 1 करें 4 होगा। इस तरीके से इन अंकों में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन असल में मान में अंतर नहीं आया, नाम में अंतर आया है, देखने में अलग लगेगा। जैसे ये जितना हम देख रहे हैं इतना वो नहीं लगेगा, वो थोड़ा और अलग लगेगा। कैसे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास ए पूरे का होल स्क्वायर, देखो 1 प्लस कास से 1 प्लस कास से सेम है ना, तो जब सेम अंक का गुणा होता है तो उसकी पुनरावृत्ति वाला घात बन जाता है। कई बार पुनरावृत्ति हुआ मतलब कई बार वो रिपीट किया उतना घात बनता है, तो 2 बार है 2 बार रिपीट किया 2 बार घात बना दिया। अब बटे याद करो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लग जाएगा। ए के जगह पर 1 मानेंगे, बी के जगह पर कास से मानेंगे, अर्थात इसका आएगा मान 1 माइनस कास स्क्वायर। पोस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, 2 पोस्ट नहीं है, एक ही है। अब क्या करेंगे 1 प्लस कास ए पूरे का क्या है होल स्क्वायर, इसको एक सर्वसमिका में हम बदल सकते हैं, याद करो sin स्क्वायर थीटा, अच्छा sin स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए, याद है ना, 1 माइनस कास स्क्वायर ए इक्वल टू मान कितना होता है sin स्क्वायर ए। इसमें कोई डाउट है क्या इसको याद करने में, हम कैसे रिक्वायर होता है sin स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए, याद है ऐसे रिक्वायर है। तो हम ये भी तो कहा था कि यदि यह इसके बराबर है तो यह इसके भी बराबर होगा कि नहीं होगा, अगर इतना बराबर इतना बराबर इतना, यानी दोनों बराबर है, दोनों के चेहरे अलग हैं लेकिन दोनों के अंदर का जो मान है वो सब बराबर है। तो हम इसको बदल रहे हैं, बदल के क्या करेंगे sin स्क्वायर ए, और करड़ी में से उन अंकों को बाहर निकाल देते हैं जिन्हें अंकों पर घात होता है। जैसे करड़ी में 2 पर 2 घात लिखा है तो 2 बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 पर 2 घात मतलब 4 क्या है वर्ग संख्या है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। 3 पर 2 घात लिखा है करड़ी में तो 3 बाहर हो जाएगा, क्यों 3 3 के 9 वर्ग संख्या है, 3 बाहर हो जाएगा, ऐसा होता है। तो इसके वर्ग की वजह से इसकी करड़ी हट गई, इसके वर्ग की वजह से इसकी करड़ी हट गई, मतलब ये करड़ी दोनों हट गई है बराबर। लिखेंगे करड़ी हटा करके 1 प्लस कास ए अपान sin ए, हो गया स्क्वायर कहां गया, करड़ी के साथ वो आ गया, देखो करड़ी के साथ घात बह गया, और शेष जो बचा है अंदर वाला वही बाहर रह गया। अब बटा बांट रहे हैं 1 अपान sin, देखो हर बराबर होता है तो जहां जहां चाहे बांट सकते हैं, जैसे सब हर बराबर होता है एक जगह नहीं लेते हैं ना, वैसे एक जगह तो उसको चाहे तो बांट भी सकते हैं। तो 1 अपान हो जाएगा sin ए प्लस कास ए अपान sin ए। कोई डाउट किसी को, 1 बटा sin ए का मान कितना होता है cosec ए प्लस कास और sin का जो स्पेशल सूत्र बताए थे क्या होता है, कास थीटा बटे sin थीटा बराबर काट थीटा।
तब हो जाएगा काट ए। और याद देखोगे क्या राइट हैंड साइड की तरफ वाला वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो ये हमको लिखना क्या है? प्रूव्ड, मतलब यही सिद्ध करना था ना, हम लोगों ने उसको सिद्ध कर दिया। आगे बात समझ में? तो इतना बड़ा आप लगा दिए, कितना कोई समझेगा? ये तो तेरे को सूत्र उसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं, हमने सूत्र ज्यादा नहीं डाला। पहले हमको ये याद करना था कि इसकी करड़ी हटाएंगे कैसे, कोई तो ऐसा उपाय करें जिससे करड़ी हट जाए। तो उसको हटाने का एक तरीका होता है, इसका समीकरण में हम लोग चेंज कर लें। इसका कोई ऐसा मान ले लें जिसकी वजह से वह घात बन जाए, और घात ऐसा बने कि नीचे दो खंड में ना दिखे, एक खंड में दिखे। हम इसी का प्लस लिए हैं, देखो इसका 1 प्लस कास्ट ए। तो जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर गुणा करेंगे, रूल होता है। जैसे जितना हर में गुणा करते उतना ही अंश में गुणा करते हैं, ये भिन्न का नियम है। किसी भी भिन्न में हर बराबर करते समय हर में जिस अंक का गुणा करते हैं उसी अंक का गुणा उसके अंश में भी करते हैं। तो हमने हर में 1 प्लस कास ए का गुणा किया, तो 1 प्लस कास ए का अंश में भी गुणा कर दिया। क्योंकि 1 प्लस कास गुणा किया तो ये दोनों सेम हो गया, सेम हो गया तो होल स्क्वायर मैंने लिखा। और ये अलग अलग हुआ, इसको सर्वसमिका वाला एक सूत्र होता है a प्लस बी टू a माइनस बी, उसमें मैंने बदल दिया और इसका माना गया एक स्क्वायर जो लिखा नहीं है, एक स्क्वायर कास स्क्वायर ए, अर्थात एक का स्क्वायर भी देखते होता है। तो 1 माइनस कास स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कास स्क्वायर समान होता है साइन स्क्वायर, मैंने लिख दिया सर्वसमिका से। अब स्क्वायर इसका भी है, स्क्वायर इसका भी है, इसके स्क्वायर की वजह से इसकी करड़ी हट गई, मैंने लिख दिया बाहर। इस स्क्वायर की वजह से इसकी करड़ी हट गई, इसको लिख दिया बाहर। अर्थात यहाँ से यहाँ आते आते करड़ी गायब। जब करड़ी गायब हो गई तो इसका भी हर यही है, इसका भी हर यही है, तो इसके हर को हमने बांट दिया 1/sin ए, किनारे कर दिया। आकाश बटा भी साइन इधर कर दिया, तो 1/sin का मान तो औसत होता है, याद है ना व्युत्क्रम सूत्र से। और कास बटे साइन विशिष्ट सूत्र से कास काट हो जाता है, तो कास ए बटा साइन ए बराबर काट ए। अब देखिए इसकी जो मिलाए हम बराबर के बाद देखे तो देखिए यही हमको लाना था। तो जब हम वहां पहुंच गए तो लिखेंगे कि प्रूव्ड इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। कोई डाउट है भी किसी को? कुछ आइडिया आया नहीं आया? इसे तुम उतारो, देख लो उतारो किस बात के लिए होगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ऐसे है, ध्यान देखो, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू लाना है tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। कहीं बड़ा दिक्कत आ रहा है, यहाँ माइनस को यहाँ आपने इनटू करवा दिया, सेम सेम है। कैसे माइनस? 2 में से 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 में 2 गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा। तो अंकों में नहीं होगा, त्रिकोणमिति में सब जायज है। देखो यहाँ मैंने इसको अगर 4 कर दिया, इसको 2 कर दिया, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा ना, कह रहे 4 गुणे 2 करो, वही सेम संख्या, तो 4 दूनी तो 2 हो ही नहीं सकता, लेकिन त्रिकोणमिति में सॉल्व हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर का विशिष्ट सूत्र याद कर लो, याद है ना, sin थीटा बटे cos थीटा, क्योंकि स्क्वायर में तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ बनेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चाहे तो हम बटा 1 भी कर सकते हैं, एक लाइन अगर बढ़ाना चाहे बटा 1 कर देंगे, तो इसका हर और इसका आंसर इसका देखोगे सेम हो गया क्या? कॉमन कर सकते हैं उसको, तो कॉमन कर ले रहे हैं sin स्क्वायर थीटा, कॉमन कर लिए, बचा कितना? इसमें से मैंने कॉमन किया तो बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? देखना, ध्यान से देखना, -1 होगा कि नहीं होगा? अरे साइन बाहर हो गया, उसके लिए करते 1 अपॉन 1 मतलब 1 न रहेगा। अब हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बाहर है, 1 माइनस cos स्क्वायर को 1 में गुणा कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर का याद करो मान क्या होता है, सर्वसमिका से sin स्क्वायर होता है। अभी बाहर sin स्क्वायर रहने दो, इसका भी मान sin स्क्वायर ही होगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। आइए बताओ कि sin बटा cos का सूत्र हुआ, तुम्हें तो कह रहे थे ना tan स्क्वायर होता है, sin बटा cos का मतलब tan थीटा बोल रहे थे, स्क्वायर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया यहाँ sin स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा, इसको पहले कर लो, tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड क्या हुआ? रूट हो गया। तो अरे बाप रे बाप, यहाँ कैसे आ गया? आ गया ना, हमने कुछ नहीं किया, सच्चाई यही है, कुछ नहीं किया, सूत्र हमने बदल दिया। इसकी विशिष्ट सूत्र से tan स्क्वायर का मान होता है sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर।
ठीक, क्योंकि इसका भी अंश साइन है, ये अकेले है तो अंश ही है, क्योंकि जो अंक अकेले रहता है वह अंश होता है, उसका अगर कोई हर होगा तो लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो अंश होगा। तो अंश को अंश के साथ कॉमन कर लिया तो साइन स्क्वायर कॉमन, इसके जगह पर एक मैंने लिखा है, इसके जगह पे तो एक लिखा है। अब एक बार इसके वैल्यू को हर के रूप में ले आएंगे तो cos स्क्वायर का एक में गुणा कर दिया, एक में गुणा करने के बाद वो 1 माइनस cos स्क्वायर अंश में चला गया और नीचे हर में क्या हो गया cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो सबको पता होगा कि समीकरण संख्या एक का क्या है, जो हम लोग विस्थापित मान नहीं लेते हैं, विस्थापित करके पक्षांतर किया मान है, तो हो जाएगा इसका 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर, यहाँ लिख दिया sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, सूत्र होता है किसका tan स्क्वायर का, मैंने लिखा tan स्क्वायर, क्योंकि ये उल्टा था, जैसा आया वैसा नहीं था, तो उसको हमने इनटू में तो 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 बराबर होता है, तो tan को मैंने आगे कर लिया, तो tan स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दिया हुआ है उसके बराबर हो गया, अब हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ, मिल गया ना जितना हमको खोजना था, यही हम खोज रहे थे, हमको मिल गया। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, क्लियर हुआ? इसको करिए अगला फिर से वन प्लस क्या ध्यान दो, tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखो बहुत खतरनाक आ गया सामने, दो ही सूत्र इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा इनटू में है, इसको भी सूत्र में बदलेंगे तो ये आएगा sec स्क्वायर थीटा, याद कर लेना, ये समीकरण नंबर 2 है, और इन दोनों को पहले गुणा करना पड़ेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, a प्लस b a माइनस b वाला फार्मूला लगा है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब sec स्क्वायर थीटा, और याद है सर्वसमीकरण 1 से इसका मान होता है cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec का व्युत्क्रम सूत्र होता है 1/cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों को काट देंगे 1 हो जाएगा राइट हैंड साइड, इतना हमको प्रूफ करना था, इतना ही हमको पाना था, क्लियर हो?